इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण ईरान में पावर स्टेशन पर हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, शिराज में पावर स्टेशन पर हमला हुआ है। शिराज में एक गैस स्टेशन पर भी हमला हुआ है। ये दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जब गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका की शर्तों के बीच ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका की 15 सूत्रीय मांगें फिर खारिज कर दी हैं। तो जो सहमति की बात कहीं पर की जा रही थी वो एक बार फिर सिरे से खारिज हो गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका की सभी शर्तों को मानने से इनकार ईरान की तरफ से कर दिया गया। तो ट्रंप की पावर प्लांट और ब्रिज डे वाली धमकी के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया है। IRGC ने काउंटर अटैक के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईरान कैसे आक्रामक होकर जवाब दे रहा है और उसकी टारगेट लिस्ट में कौन कौन से ठिकाने हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ट्रंप की धमकी के बाद भड़का ईरान। अमेरिका इजराइल के खिलाफ IRGC का काउंटर प्लान। मिडिल ईस्ट में होगा विनाशकारी संग्राम। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अगले कुछ दिनों में तबाही के भीषण दौर से गुजरने वाली है। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले करने की धमकी देकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। मगर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। IRGC की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके तहत पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली बुनियादी ढांचे पर विध्वंसक हमले किए जाएंगे। साथ ही अमेरिका के सहयोगी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुवैत में बीते 24 घंटे के दौरान एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाकर ईरान ने अपने तेवर दिखा भी दिए हैं। IRGC ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की मेन बिल्डिंग पर हमला किया है। ईरान की स्ट्राइक से बिल्डिंग में आग लग गई। यह हमला कुवैत के एनर्जी सेक्टर की बुनियाद हिलाने की सोची समझी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान का हमला इतना सटीक था कि इमारत का ऊपरी हिस्सा इसकी चपेट में आया और धू धू कर चलने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। KPC यानी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर पर यह हमला इसीलिए भी अहम है क्योंकि जंग अब एनर्जी सेक्टर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में ईरान ने ये बता दिया है कि अगर उसे टारगेट किया गया तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान पहले से ही ये साफ कर चुका है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया गया
तो वो अरब देशों में मौजूद एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाने में पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए ईरान ने बकायदा लिस्ट भी जारी की है। खाड़ी के देशों में वाटर डिसलेंशन प्लांट को उड़ाने की चेतावनी भी ईरान की ओर से दी गई है। ईरान की इस धमकी ने अरब देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी थी, क्योंकि पहले भी IRGC ने कई ठिकानों को फैलाया है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस फील्ड पर भीषण हमला किया, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। कतर सरकार के मुताबिक इस हमले में कंपनी के करीब 17% LNG उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है। ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसे ठीक करने में 5 साल तक का वक्त लग सकता है। कतर को अपने कई गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ सकता है, जिसका असर पश्चिमी देशों की एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ सकता है। ईरान ने UAE के सबसे बड़े गैस कॉम्प्लेक्स हबशान को भी निशाना बनाया है। दुनिया भर में पड़ रहे एनर्जी संकट के बीच यहां किया गया हमला भी नई चुनौतियां बढ़ाने वाला है। UAE का हबशान तेल ठिकाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जो अबू धाबी के विशाल तेल और गैस भंडार के केंद्र में मौजूद है। ये क्षेत्र देश के लगभग 96% तेल और 94% गैस भंडार वाले अबू धाबी के उत्पादन के लिए मुख्य आधार है। जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और UAE की GDP के लिए काफी अहम है। ऐसे में तेल की कीमतों में और भी आग लगने का खतरा है। इन हमलों के बाद ही एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि अगर ये युद्ध लंबे वक्त तक जारी रहा तो ऊर्जा संकट, महंगाई और कमर्शियल एक्टिविटीज पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर महसूस होगा। पावर सेक्टर की जंग इतने पर ही नहीं रुकेगी, क्योंकि ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का बदला लेगा। खाड़ी के देशों पर हर तरफ तबाही मचाएगा, जिससे साफ है कि आने वाले दिन बेहद डेंजर होने वाले हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के ब्रिज भी रहने वाले हैं, लिहाजा IRGC ने भी अपना काउंटर प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही B1 ब्रिज पर हमला किया, उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने एक लिस्ट जारी की और बता दिया कि अगर दोबारा उसके किसी पुल को टारगेट किया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देगा। ईरान ने पश्चिम एशिया में कई बड़े पुल उड़ाने की धमकी दी है, जिसमें कुवैत का शेख जुबार अल अहमद अल सबा पुल शामिल है। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद ब्रिज भी ईरान के टारगेट लिस्ट में है। ईरान ने अबू धाबी के शेख जयाद पुल को उड़ाने की चेतावनी दी है। अबू धाबी में ही अल मता ब्रिज को उड़ाने की तैयारी भी ईरान कर रहा है। अबू धाबी में 1400 मीटर लंबा शेख खलीफा ब्रिज भी खतरे में है। इसके अलावा जॉर्डन का अल नबी किंग हुसैन ब्रिज भी ईरान के निशाने पर आ गया है। ईरान ने जॉर्डन की राजधानी अमान में मौजूद जैसर अब्दौन ब्रिज को उड़ाने की धमकी भी दी है। ईरान अपनी तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रहा है, साथ ही अमेरिका की रणनीति को लेकर भी हमलावर है। ईरान 28 फरवरी से ही अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में साफ है कि इस बार भी वो पीछे नहीं हटेगा।
यानी पावर प्लांट और ब्रिज डे सिर्फ ईरान में नहीं होगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।